चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक प्रवचन पर बात करते हैं। इसका शीर्षक है प्रातः मुरली और ये मधुबन से है। हाँ, और पहली नजर में ही ये काफी अनोखा लगता है। अनोखा कैसे? मतलब इसका जो दावा है ये राजयोग नाम की एक शिक्षा की बात करता है जिसे कोई पिता सिखा रहा है। और ये एक पतित दुनिया से एक पवित्र दुनिया में जाने का रास्ता बताता है। तो चलिए आज इस पर थोड़ी गहरी बात करते हैं। बिल्कुल। इसमें जो बात तुरंत ध्यान खींचती है वो है इसका अधिकार जताने का तरीका। ये कोई पारंपरिक ग्रंथ नहीं है। नहीं, शास्त्र जैसा नहीं रखता। बिल्कुल नहीं। इसका दावा है कि ये सीधे ईश्वर से मिली हुई शिक्षा है, एक तरह की लाइव क्लास। अच्छा। हाँ, और ये खुद को भक्ति और पूजा पाठ के जो पारंपरिक रास्ते हैं उनसे उनसे बिल्कुल अलग खड़ा करता है। इसका मकसद विश्वास से ज्यादा पवित्रता पाने का एक प्रैक्टिकल तरीका सिखाना लगता है। बिल्कुल, और ये सिखाने वाले पर बहुत जोर देता है। प्रवचन में बार बार ये वाक्यांश आता है, शिव भगवान उवाच। हाँ, जिसका मतलब है भगवान शिव ने कहा। तो ये साफ हो जाता है कि सिखाने वाला कोई इंसान या गुरु नहीं है, बल्कि एक निराकार परमात्मा है जिसे ज्ञान का सागर कहा गया है। हाँ, और ये ईश्वर की उस आम धारणा से बहुत अलग है जहाँ हम उन्हें किसी साकार रूप में देखते हैं। और ये एक बहुत बहुत बड़े कंफ्यूजन को भी दूर करने की कोशिश करता है, शिव और श्री कृष्ण के बीच का जो अंतर है। सही कहा। इस शिक्षा के हिसाब से शिव वो परमात्मा है जो राजयोग सिखाकर कृष्णपुरी मतलब कृष्ण की दुनिया या सतयुग की स्थापना करते हैं। तो कृष्ण रचयिता नहीं है? नहीं, कृष्ण उस नई दुनिया के पहले राजकुमार हैं, पर उसके रचयिता शिव हैं। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प उपमा दी गई है। वो क्या है? ये कहता है कि इंसान की बुद्धि पर एक ताला लगा हुआ है। ताला? हाँ, और उस ताले को खोलने की चाबी सिर्फ पिता के पास है, और वो चाबी है ये ज्ञान, जिसे ज्ञान का तीसरा नेत्र भी कहा गया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र, ये सुनने में किसी सुपर पावर जैसा लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि ये ज्ञान आपको कुछ ऐसा देखने में मदद करता है जो आप सामान्य आंखों से नहीं देख सकते? एक तरह से हाँ, पर ये कोई भविष्य देखने या चमत्कार करने के बारे में नहीं है। तो फिर? ये आत्मा को, परमात्मा को और इस दुनिया के चक्र को उसकी सही रूपरेखा में देखने की एक नई समझ है, एक नया नजरिया। जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड? बिल्कुल, क्या बढ़िया कहा। आप इसे आत्मा के लिए एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड की तरह समझ सकती हैं। आपका हार्डवेयर मतलब शरीर वही है, लेकिन ये ज्ञान आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बदल देता है। और फिर आप दुनिया को बिल्कुल नए तरीके से देखने लगते हैं। हाँ, और इस अपग्रेड का जो आखिरी लक्ष्य है वो है नर से नारायण बनना। नर से नारायण बनना मतलब इंसान से देवता बन जाना। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। क्या ये इसी जीवन में संभव है? ये इसी जीवन में एक चेतन अवस्था के परिवर्तन की बात करता है, काया बदलने की नहीं, चेतना को बदलने की। और इसी दावे को मजबूत करने के लिए स्रोत एक बहुत सीधी बात कहता है कि जब सिखाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है तो फिर कोई दूसरा सवाल उठ ही नहीं सकता। एक मिनट, ये कहना कि इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, ये कुछ लोगों के लिए विश्वास की नींव हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए ये एक रेड फ्लैग जैसा भी तो लग सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, पर इसे समझने का तरीका ये नहीं है कि सवाल पूछना मना है। तो फिर? बल्कि इसका तर्क ये है कि जब आप स्रोत के अधिकार को स्वीकार कर लेते हैं कि ये ज्ञान स्वयं ईश्वर दे रहा है, तो संदेह अपने आप खत्म हो जाते हैं। जैसे अगर सूरज खुद आकर आपको रोशनी के बारे में बताए तो आप उससे ये सवाल नहीं करेंगे कि क्या वाकई रोशनी होती है? मतलब ज्ञान का प्रकाश ही संदेह के अंधकार को खत्म कर देता है? बिल्कुल। ठीक है, तो ज्ञान का स्रोत और उसका ऊंचा लक्ष्य तो स्पष्ट है, लेकिन ये ज्ञान दिया क्यों जा रहा है? आज की दुनिया की ऐसी क्या हालत है जिसके लिए इतने बड़े बदलाव की जरूरत आन पड़ी? या ये प्रवचन आज की दुनिया की एक कह सकते हैं कि बहुत ही डार्क पिक्चर दिखाता है। डार्क? हाँ, इसे विषय विकारी दुनिया या कंसपुरी कहा गया है, मतलब कंस की दुनिया, जहाँ हर तरफ दुख, अशांति और बुराइयों का राज है। और ये कहता है कि दुनिया अब अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर है। हाँ, और इसका सबूत है महाभारत युद्ध का जिक्र, जिसे आने वाली एक बड़ी तबाही के संकेत के रूप में देखा जाता है। महाभारत युद्ध? लेकिन वो तो हजारों साल पहले हुआ था। क्या ये किसी भविष्य के विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहा है? ये उसे एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करता है। मतलब जैसे उस युद्ध ने एक युग का अंत किया था, वैसे ही ये समय भी एक बड़े विनाश का है। लेकिन ये विनाश सिर्फ बाहरी नहीं है। अच्छा।
ये आंतरिक बुराइयां और पुरानी दुनिया की जो व्यवस्था है उसका विनाश है। पर ये कोई निराशा की बात नहीं है। ये विनाश एक नई पवित्र दुनिया, जिसे वाइसलेस वर्ल्ड या सतयुग कहते हैं, उसकी स्थापना के लिए जमीन तैयार करता है। तो अगर ये दुनिया एक डूबता हुआ जहाज है, तो फिर लाइफ बोट क्या है? बचने का रास्ता क्या है? रास्ता है पवित्र, यानी पावन बनना। पावन बनना। हाँ, ये बहुत साफ कहता है कि जो इस ज्ञान से खुद को पवित्र बनाएंगे, केवल वही उस नई पवित्र दुनिया में जाने के लायक होंगे। और बाकी सब आत्माएं? वो अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकाकर वापस अपने घर यानी आत्माओं की दुनिया, जिसे मुक्ति धाम कहा गया है, लौट जाएंगी। और इसी हिसाब किताब चुकाने के समय को? इसी को कयामत का समय कहा गया है। ये तो एक तरह की आध्यात्मिक फिल्टरिंग प्रक्रिया लगती है। तो कोई खुद को पवित्र कैसे बनाता है? क्या इसके लिए कोई कठिन पूजा पाठ या कर्मकांड है? नहीं, और यही इसकी सबसे अनोखी बात है। शुद्धि का मुख्य तरीका है राजयोग। पर राजयोग मतलब क्या? कोई मुश्किल आसन या प्राणायाम? नहीं, यहाँ पर इसका मतलब वो नहीं है। ये एक मानसिक कनेक्शन है। सोचिए जैसे आप अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं ताकि आपको सही जानकारी और पावर मिल सके, वैसे ही यहाँ बुद्धि को परमात्मा से जोड़ने की बात हो रही है ताकि आत्मा में शक्ति और पवित्रता का डाउनलोड हो सके। और इसी कनेक्शन से जैसा कि ये स्रोत कहता है, आत्मा पर लगे विकर्मों के दाग जलकर भस्म हो जाते हैं। दिलचस्प बात है कि इसे महाभारत युद्ध से जोड़ा गया है, जिसमें इतनी हिंसा हुई थी, लेकिन यह रास्ता पूरी तरह से मानसिक है। बिल्कुल। और इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि यह रास्ता पूरी तरह से अहिंसक है। तो लड़ाई किससे है? यहाँ जीत किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के 5 विकारों पर पानी है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इनमें सबसे बड़ा शत्रु? काम को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। प्रवचन कहता है कि जो इस पर जीत पा लेता है वो जगत जीत बन जाता है। तो ये एक अंदर की लड़ाई है, बाहर की नहीं। इंतजार, सफेद कपड़े, ये तो एकदम से एक बहुत ही बाहरी और दिखने वाला बदलाव है। मैं सोच रहा था कि ये सब एक आंतरिक यात्रा है, लेकिन यहाँ तो पहनावे पर भी जोर दिया जा रहा है। हाँ, ये सवाल स्वाभाविक है। इसका क्या कारण बताया गया? और इसका जवाब बहुत गहरा और प्रतीकात्मक है। ये सफेद पोशाक जीते जी मरने का प्रतीक है, जिसे मरजीवा बनना कहा गया है। जीते जी मरना? हाँ, ये पुरानी अपवित्र दुनिया और अपनी पुरानी देह अभिमानी चेतना के प्रति मरने का प्रतीक है। जैसे किसी मृत व्यक्ति पर सफेद कपड़ा डाला जाता है, अच्छा। वैसे ही ये सफेद पोशाक इस बात की घोषणा है कि मेरा पुराना विकारी मैं मर चुका है। ये एक नए शुद्ध जीवन में पुनर्जन्म का प्रतीक है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं है, ये तो अपनी पूरी पहचान को बदलने जैसा है। और जाहिर है जब पहचान बदलती है तो रिश्ते भी बदलते होंगे। निश्चित रूप से ये शिक्षा रिश्तों को पूरी तरह से फिर से परिभाषित करती है। कैसे? इसका मूल सिद्धांत है कि सभी एक ही परमपिता की संतान हैं, इसलिए आपस में सभी आत्माएं भाई भाई हैं। ये चेतना परिवार और समाज में रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल देती है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये कितना प्रैक्टिकल है? मतलब मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं जो इस ज्ञान को नहीं मानता। आप अपने जीवन साथी या माता पिता को अचानक एक आत्मा, एक भाई के रूप में कैसे देख सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। और ये प्रवचन इस चुनौती को स्वीकार करता है। ये कहता है कि इसके लिए बड़ी युक्ति चाहिए, मतलब समझदारी और चतुराई की जरूरत है। अच्छा, तो क्या करना है? ये सलाह देता है कि बाहरी तौर पर आप अपने सांसारिक रिश्तों को वैसे ही निभाएं। आप अपने लौकिक पिता को पिता ही कहेंगे, लेकिन अंदर आपकी बुद्धि ये जानती है कि गहरा और असली रिश्ता आत्मा का है। तो ये समाज में रहते हुए एक दोहरी चेतना को बनाए रखने जैसा है। हाँ, जो वाकई एक संतुलन का काम है। और मुझे लगता है कि इस नए भाई बहन के रिश्ते में पवित्रता बनाए रखना सबसे जरूरी होगा। हाँ, इस पर बहुत ज्यादा जोर है। ये अनुयायियों के बीच किसी भी तरह की वासना भरी दृष्टि, जिसे बहुत सख्त शब्दों में क्रिमिनल असॉल्ट कहा गया है, के खिलाफ चेतावनी देता है। क्रिमिनल असॉल्ट, ये तो बहुत बहुत सख्त शब्द है। बिल्कुल, ये कहता है कि दृष्टि एकदम शुद्ध भाई बहन वाली होनी चाहिए, वरना व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत बुरी तरह गिर जाता है। ये इस रास्ते की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। तो अपनी सामाजिक पहचान और रिश्तों को बदलना एक बात है,
लेकिन ये प्रवचन तो ईश्वर के साथ हमारे सबसे निजी रिश्ते यानी भक्ति को भी बदलने की बात करता है। हाँ, ये एक और बड़ा पॉइंट है। ये कहता है कि अब हे ईश्वर या हे भगवान कहने का समय खत्म हो गया है। ये सुनकर तो किसी को भी हैरानी होगी। हम ईश्वर से ही जुड़ रहे हैं और उन्हें पुकार भी नहीं सकते। ये पहली बार में विरोधाभासी लगता है, लेकिन अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ये एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है। कैसे, समझाइए जरा। देखिए, भक्ति मार्ग को एक ऐसे समय के रूप में दिखाया गया है जब आत्माएं दुख में होती हैं और मदद के लिए ईश्वर को पुकारती हैं। हे भगवान एक पुकार है, एक याचना है जो एक दूर बैठे भगवान से की जाती है। ठीक है। लेकिन इस ज्ञान के अनुसार अब वो समय आ गया है जब भगवान ने उस पुकार का जवाब दे दिया है और वे स्वयं आकर स्वर्ग की विरासत या वर्षा दे रहे हैं। अच्छा, तो ये पुकारने और पाने के बीच का अंतर है। मतलब आप उस पिता को नहीं पुकारते जो आपके सामने खड़ा हो कि आपको आपकी जायदाद दे रहा हो। एग्जैक्टली, आप बस उस पर अपना हक जताते हैं। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। हाँ, ये अनुयायी को एक याचक की भूमिका से निकालकर एक मालिक और वारिस की भूमिका में डालता है। सोचिए, इससे आत्मसम्मान और जिम्मेदारी की भावना पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। तो रिश्ता एक दूर के भक्त से बदलकर एक प्रत्यक्ष बच्चे और उत्तराधिकारी का हो जाता है। बिल्कुल, इसलिए अब हे भगवान कहना अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि भगवान अब शिक्षक और पिता के रूप में सामने मौजूद हैं। तो इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये स्रोत एक बहुत ही व्यवस्थित आध्यात्मिक ढांचा पेश करता है। एक निराकार शिक्षक है, एक खास शिक्षा है जिसे राजयोग कहते हैं, दुनिया को बदलने का एक अंतिम लक्ष्य है, और उसे पाने के लिए छात्रों के लिए एक विस्तृत आचार संहिता भी है। सब कुछ पवित्रता पाने और उस दिव्य विरासत पर दावा करने के इर्द गिर्द घूमता है। और इसका सबसे जरूरी पहलू ये है कि ये बदलाव एक एक्टिव और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ये बस बैठकर अच्छे समय का इंतजार करने के बारे में नहीं है। प्रवचन में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। ये तो पूरी जिम्मेदारी व्यक्ति पर डाल देता है। हाँ, ये नहीं कहता कि समय आने पर आप संपूर्ण बन जाएंगे, बल्कि ये कहता है कि आपके संपूर्ण बनने से वो अच्छा समय आएगा। ये तो जिम्मेदारी की भावना को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मतलब व्यक्ति सिर्फ एक दर्शक नहीं रह जाता, बल्कि एक मुख्य एक्टर बन जाता है जो इस दुनिया के नाटक को उसके अंतिम चरण तक ले जा रहा है। हाँ, और ये इस विचार से जुड़ता है कि ये दुनिया एक नाटक है और हम सब आत्माएं अभिनेता हैं। अब नाटक पूरा हो रहा है और निर्देशक यानी पिता हम सभी अभिनेताओं को घर वापस ले जाने आए हैं। लेकिन घर जाने से पहले हमें अपना आखिरी और सबसे बेहतरीन किरदार निभाना है, पवित्र बनना और एक पवित्र दुनिया की स्थापना में मददगार बनना। इस प्रवचन में एक और विचार है जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, मास्टर रचयिता होने का विचार। हाँ, ये कहता है समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। ये पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देता है, जहां हम हमेशा समय को अपने से बड़ी एक ताकत मानते हैं जिसके हम अधीन हैं। यह आत्मसंप्रभुता का चरम है। अगर आप समय के रचयिता हैं तो आप उसकी गुलाम नहीं हो सकते। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप उन्हें अपनी चेतना की शक्ति से बदल सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, ये कितना एम्पावरिंग दृष्टिकोण है। बिल्कुल, हम सब अपनी पहचान, अपना नाम, अपना परिवार, अपनी नौकरी को बचाने में लगे रहते हैं, और यह शिक्षा कह रही है कि असली आज़ादी इन सब के प्रति जीते जी मर जाने और यह महसूस करने में है कि आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। और यही हमें आज के अंतिम विचार की ओर ले जाता है। ये प्रवचन हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है, क्या हम अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे हम समय और परिस्थितियों की ट्रेन में बैठे महज यात्री हैं, जो उसके तय रास्ते और मंजिल के अधीन है? हाँ, या क्या हम वो हैं जो असल में पटरियां बिछा रहे हैं और सचेत रूप से उस दुनिया का निर्माण कर रहे हैं जिसमें हम रहना चाहते हैं? क्या हम अपनी कहानी के महज किरदार हैं या हम उसके मास्टर रचयिता हैं? मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।